the past, they can't unseen wishes and dreams that are yet to come true. All of my hopes and all of my plans, my heart and my hands are lifted to you. Lord, I offer my life to you. Everything I've through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Lord, I offer you my life. चलिए प्रभु के वचन में चले और मेरे साथ निकाले भजन 112। मैं ये पूरा भजन पढ़ूंगा। भजन 112। हम नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं। अब अगले कुछ हफ्तों तक हम देखेंगे अपना दिल परमेश्वर के वचन पर स्थापित करना। अपना दिल प्रभु वचन पर स्थापित करना, यह आपका विषय होगा। कैसे अपना दिल प्रभु वचन पर स्थापित करें? क्योंकि जब आप अपना दिल प्रभु वचन पर स्थापित करते, यानी आपके दिल में जो भी स्थापित होता है वही आप पाएंगे। सबका दिल किसी न किसी पर स्थापित है। कुछ लोगों का दिल आशाहीनता पर स्थापित है, कुछ लोगों का दिल डर पर स्थापित है, कुछ लोगों का दिल संदेह पर स्थापित है, कुछ लोगों का दिल चिंता पर स्थापित है, कुछ लोग बहुत मजबूती से स्थापित है मैं नहीं कर सकता विचार पर। नहीं कर सकता। उनके पास हर कारण है, बता सकते हैं कि वो क्यों नहीं कर सकते हैं, क्यों वो ये नहीं कर सकते हैं, ये क्यों संभव नहीं होगा, और ये सब। और केवल लोग ही नहीं, बहुत से प्रचारक सिखाते हैं कि क्यों नहीं कर सकते। मेरे जैसे प्रचारक को सुनते नहीं कर सकते। ये हमेशा संभावना को सिखाते हैं, हमेशा सकारात्मक बातें सिखाते हैं। मैं बताऊंगा क्यों नहीं कर सकते। वो हमें सिखाते हैं कि हम क्यों नहीं कर सकते हैं। जोर होता है कि क्यों नहीं कर सकते हैं यानी बहुत से लोग इन बातों पर आधारित हैं। आपका दिल किसी चीज पर स्थापित है। आप इसके लिए निश्चित हो जाएं, यहां कोई दिल नहीं जो किसी चीज पर आधारित नहीं है। दिल ऐसा नहीं हो सकता। इसे किसी चीज से भर जाना चाहिए। दिल इसी तरह बना है। यह हमेशा कुछ उत्पन्न करता है, यह हमेशा कुछ लेकर आता है। प्रभु ने दिल बनाया कि ये कुछ लाए और उत्पन्न करे। अगर ये उत्पन्न नहीं करता जो आपने जानबूझकर इसमें बोया है, तो ये कांटे और झाड़ी लाएगा। कुछ भी जो बढ़ता है वो लाता है, क्योंकि आप इसमें कुछ बो रहे हैं उसे जाने बिना ही। आप डाल रहे हैं संदेह, डर और चिंता, इस तरह की चीजें, और ये सब कांटे और झाड़ी बढ़ा रहा है उस दिल में। यानी हर दिल किसी चीज पर स्थापित है। और इस जीवन में विजय में चलने के लिए हमें सीखना होगा कि कैसे प्रभु के वचन पर अपना दिल स्थापित कर दें। कि प्रभु वचन क्या कहता है, हम इसका अध्ययन करेंगे। चलिए इसे पढ़ता हूं। यह की स्तुति करो। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो यहोवा का भय मानता और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। चलिए यहां रुककर मैं प्रभु की स्तुति के बारे में आपको जरा बता दूं। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपके पास इंग्लिश बाइबल है जिसमें मार्जिनल रेंडरिंग है, यह आपको बताता है कि सच में क्या अर्थ है। ये कहता है हालेलुया, यानी प्रभु की स्तुति के बगल में मार्जिन में कहता है हालेलुया। अब बाहर लोग हमें हालेलुया वाले कहते हैं। क्या आपको भी कहा गया है हालेलुया वाले लोग? वो हम जैसे लोगों के बारे में इतना ही जानते हैं कि हम चिल्लाते हैं हालेलुया। क्या आप उस हालेलुया ग्रुप के हैं? मैं कहता हूं कौन से ग्रुप के? मैं हालेलुया ग्रुप का हूं, लेकिन उसमें नहीं जिसके बारे में आप कहते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि किस ग्रुप का हूं मैं
अब ये शुरू होता है हालेलुया से। असली में ये हिब्रू शब्द है हालेलुया, और इसका अनुवाद किया गया प्रभु की स्तुति हो हिंदी भाषा में। यानी अगर आप इसे पढ़े तो ये कहता है हालेलुया, सब लोग कहें हालेलुया। ये हालेलुया से शुरू होता है और फिर बताता है कि क्यों हालेलुया चिल्लाएं। अगर आप हालेलुया चिल्लाना चाहें तो इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन आपके पास अच्छा कारण होना चाहिए। आप चिल्ला नहीं सकते हालेलुया बिना किसी कारण के। आपके पास अच्छा मजबूत कारण होना चाहिए कि चिल्लाए हालेलुया, और कारण यही है, धन्य है वो पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी प्रतिज्ञाओं में अति प्रसन्न रहता है उसके वचनों से। धन्य है वो पुरुष, यानी हालेलुया या चिल्लाना हालेलुया या आशीष के कारण है जो मेरे लिए रखी गई हैं, क्योंकि मैं परमेश्वर की संतान हूं और मैं प्रसन्न रहता हूं परमेश्वर के वचनों में, और केवल प्रसन्न नहीं रहता, अति प्रसन्न रहता हूं प्रभु के वचन में। ये मेरे लिए आशीष हैं। गौर से सुनिए, उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। यह अच्छा कारण है कि चिल्लाए हालेलुया। जब मैं इसे पढ़ता हूं, फिर से पढ़ता हूं तो कहे हालेलुया। उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा और सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। देखिए, अब यह अद्भुत है। यह इसी तरह पढ़ने के लिए रखा है। देखिए, हालेलुया इसी के बारे में है। मैं चिल्लाना चाहता हूं जब यह कहता है कि मेरा वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। यह अच्छा कारण है कि चिल्लाए हालेलुया। साधे लोगों की संतान आशीष पाएगी, यह एक अच्छा कारण है। उसके घर में धन संपत्ति रहती है। ओ, मैं जोर से चिल्लाऊंगा हालेलुया। यह बहुत समस्या हल करेगा। अब चलिए फिर से मैं इसे पढ़ता हूं। उसके घर में धन संपत्ति रहती है। हाँ, आप और बेहतर कर सकते हैं। उसके घर में धन संपत्ति होगी। ठीक है, और उसका धर्म सदा बना रहेगा। सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है। वो अनुग्रहकारी, दयावंत और धर्मी होता है। जो पुरुष अनुग्रह करता और उधार देता है उसका कल्याण होता है। इसे गौर से सुनिए, निश्चय ही वो अटल रहेगा। ओ, ये चिल्लाने के लिए अच्छा कारण है। धर्मी का स्मरण सदा तक बना रहेगा। वो बुरे समाचार से नहीं डरता। क्या आप बुरे समाचार से डरते हैं? जब बुरा समाचार आता है, वो बुरे समाचार से नहीं डरता। कम ऑन, वो बुरे समाचार से नहीं डरता। उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। उसका हृदय संभला हुआ है, इसलिए वो न डरेगा, वरन अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके संतुष्ट होगा। उसने उदारता से दरिद्रों को दान दिया है। उसका धर्म सदा बना रहेगा। उसका सिंह महिमा के साथ ऊंचा किया जाएगा। दुष्ट इसे देखकर कूड़ेगा। वो दांत पीस पीस कर गल जाएगा। दुष्टों की लालसा पूरी ना होगी। देखिए, भजन इसी के बारे में है। भजन हमें बताता है कि विश्वासी के लिए क्या रखा गया है। यह सच में एक विश्वासी का प्रोफाइल है। यह सिद्ध चित्र है कि एक विश्वासी को कैसे होना चाहिए, या वो प्रभु की दृष्टि में कैसा है। अब बहुत से लोग कहते हैं, खैर मैं खुद को ऐसे नहीं देख सकता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि मैं कमजोर हूं, थक गया हूं, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। मैं कौन हूं कि सोचूं कि मैं कहूं कि धन और संपत्ति मेरे घर में होगी। मैं कौन हूं कि कहूं कि मेरा वंश आशीष पाएगा और वो पृथ्वी पर सामर्थी हो जाएगा। वो गलत होगा भाई, ये घमंड होगा, अहंकार होगा। लोग इसे नहीं समझते विश्वास कैसे काम करता है। विश्वास वही कहता है जो बाइबल कहती है। बाइबल कहती कि धन और संपत्ति मेरे घर में होगी। जब मैं कहता हूं कि धन और संपत्ति मेरे घर में होगी, तो ये घमंड और अहंकार नहीं, मैं बस वास्तविक हूं। मैं बस प्रभु के वचन पर विश्वास करता हूं। आमीन। अब बहुत किताबें लिखी गई हैं और बहुत से प्रचारकों ने प्रचार किया है। हजारों ने लिखा कि क्यों यह अर्थ नहीं है कि धन और संपत्ति तुम्हारे घर में होगी। यह उसका सही अर्थ नहीं। उन्होंने समय बिताया कि इस पर किताबें लिखें और इस पर अपना संदेश प्रचार करें। मैं बताऊं, प्रभु का अर्थ बिल्कुल यही था कि धन और संपत्ति आपके घर में होगी, मेरे घर में भी। अगर हम प्रभु वचन से प्रेम करेंगे, बहुत प्रेम करेंगे, तो यह जरूर होगा। ये चुनौती है। मैं आपके सामने इसे रखूंगा। हफ्तों के बाद हफ्ते तक ये चुनौती रखूंगा कि हम लक्ष्य बनाएं इस तरह के जीवन का, जीवन की उत्तमता का, आपके जीवन के हर क्षेत्र में।
और जीवन की यह विशेषता प्राप्त करे आपके जीवन में, इस जीवन काल में। यानी यह सिद्ध प्रोफाइल या चित्र है कि एक विश्वासी क्या है। अब अगर आप एक्टर हैं या और कुछ हैं, कहिए एक एक्टर हैं या फिर आप कोई मॉडल है, ऐसा कुछ, तो आप जाकर एक प्रोफाइल शॉट बनाते हैं, ठीक है। आप प्रोफाइल तस्वीर बनाते हैं, वो इसे प्रोफाइल कहते हैं। अब प्रोफाइल क्या है? यह सिद्ध तस्वीर है। प्रोफाइल सिद्ध तस्वीर है। शायद आप हर समय वैसे नहीं दिखते हैं, लेकिन आप कहते हैं कि मैं ऐसे दिख सकता हूं, मैं 100% ऐसे दिख सकता हूं अगर मेकअप करूं तो, अगर मैं सही तरह से बाल रखूं और अगर मैं बॉडी सही रखूं और वजन और सब कुछ सही रखूं तो मैं ऐसे दिखूंगा। आप अपना सबसे अच्छा कदम बढ़ाते हैं और सबसे अच्छी तस्वीर दिखाते हैं और इन तस्वीर के लिए पोज करते हैं और दिखाते हैं कि आप कितने अच्छे दिख सकते हैं। वो आपकी सिद्ध तस्वीर है। जरूरी नहीं कि आप हमेशा ऐसे दिखे, खासकर जब सुबह उठते हैं, लेकिन यह संभव है कि आप ऐसे दिखें। इसका यही अर्थ है सच में। अब भजन 112 सिद्ध तस्वीर है आपकी। ये आपके लिए प्रभु की तस्वीर है। प्रभु आपको ऐसे देखता है। कुछ लोग कहेंगे मैं खुद को ऐसे नहीं देख सकता, मैं खुद को नहीं देख सकता कि मेरा वंश पराक्रमी होगा, मैं नहीं देख सकता कि मेरा वंश आशीष पाता है, मैं अपने घर में धन और संपत्ति नहीं देखता, मैं नहीं देखता ऐसी शांति और संपन्नता जिसके बारे में कहा गया है, मैं नहीं देखता। शायद आप इसे नहीं जानते। आप नहीं जानते कि स्वर्ग आपके बारे में क्या सोचता है। कभी हम स्वर्ग में जाएंगे। जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो जो तस्वीर प्रभु आपके लिए रखता है वो वहां होगी और प्रभु कहेगा अब इस तस्वीर जैसे हो जाओ, यहां खड़े हो जाओ। आप वहां खड़े होकर कहेंगे प्रभु ये मैं नहीं हूं, मैं तो बस बेचारा गरीब आदमी हूं चेन्नई से। उस बेचारे गरीब विश्वासी को याद कर, कमजोर और थका विश्वासी, याद कर मैं ये और वो नहीं कर सकता था, मैं इस तरह से बेचारा गरीब घटी में रहने वाला खाली विश्वासी हूं। लेकिन प्रभु कहता है हां तुम वैसे रहे हो, तुम बिना सफलता के रहे हो, तुम हारा हुआ जीवन जिए हो, असफलता का जीवन जिए हो सारे जीवन भर, क्योंकि तुमने तुम्हारे स्वर्गीय तस्वीर को नहीं समझा। तुम कभी अपने स्वर्गीय तस्वीर जैसे नहीं बने। तुमने अपनी नजर में कभी स्वर्ग की तस्वीर नहीं रखी। तुमने कभी अपने मन में तुम्हारे लिए प्रभु की तस्वीर नहीं रखी है, इसलिए तुम कभी ऐसे नहीं बने हो। तुम सारी हार लेकर आए और अपनी सारी असफलता के साथ अब यहां आए हो, और कुछ लोगों के लिए स्वर्ग तो बेचैनी की जगह होगी। एक भाई कुछ हफ्तों तक यहां पर आए और उन्होंने कहा क्या आशीष के सिवा प्रचार करने के लिए कुछ नहीं है? तो क्या चाहते, क्या प्रचार करूं? शाप? मतलब सच में लोग चकित होते हैं कि ये केवल आशीष के बारे में कहते हैं, लेकिन हमारे लिए आशीषें रखी गई हैं। हम परमेश्वर की संतान हैं, शाप हमारे लिए नहीं, आशीषें हमारी है। मेरे दोस्तों, मैं आशीषों पर विश्वास करता हूं। आशीष और आशीष हमारे जीवन के हर क्षेत्र में। यानी आप इस सिद्ध तस्वीर के साथ मिल जाएं जो प्रभु ने आपके लिए रखी है। अब प्रोफाइल के बारे में, इसमें आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि भजन 112 आपका प्रोफाइल है। देखिए पायलट्स जब हवाई जहाज उड़ाते हैं उनके पास प्रोफाइल है। टेक ऑफ प्रोफाइल है, अप्रोच प्रोफाइल है, लैंडिंग प्रोफाइल है, हर चीज के लिए प्रोफाइल है। प्रोफाइल क्या है? फिर यह सिद्ध तस्वीर है। प्लेन लैंड होता है, पायलट हमेशा नहीं देख पाते हैं वो ग्राउंड, वो हमेशा लैंडिंग स्ट्रिप नहीं देख सकते, फिर भी वो पूरी तरह से लैंडिंग स्ट्रिप पर ही लैंड करते हैं, बिल्कुल सही जगह पर। 100% वो हर समय एक जगह पर लैंड करते हैं। कई बार वो स्ट्रिप केवल तब देखते हैं जब वो 200 या 300 फीट की दूरी पर हो। विजिबिलिटी कम होती है, बादल होते हैं, ओस होती है, अंधकार होता है और वो ज्यादा नहीं देख पाते, सब कुछ ढका होता है और अचानक सामने आता है। वो कैसे आएंगे बिल्कुल उसी जगह पर? वो कैसे अपने चक्कों को बिल्कुल उसी जगह पर रख सकते हैं जब भी वो लैंड करते हैं? ये कैसे होता है? उनके पास इंस्ट्रूमेंट होता है जो उन्हें अप्रोच प्रोफाइल देता है। जैसे वो एयरपोर्ट के पास आते हैं, ये उन्हें तस्वीर देता है और इस कारण वो अपने नंबर को सही तरह रखते हैं ताकि हवाई जहाज जो तस्वीर लेता है उसके साथ जुड़ जाए उस अप्रोच प्रोफाइल में। यानी वो देखते हैं कि वो यहां है और लैंडिंग स्ट्रिप यहां पर है। वो नंबर को इस तरह से अलाइन करते हैं ताकि जहाज उन नंबर से अलाइन हो जाए, ताकि 100% यानी हर समय कभी नहीं चूकते। चाहे वो इसे देख पाए या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। 100% समय वो अच्छी तरह से उतर पाते हैं
बिल्कुल उसी जगह पर वो अचानक माउंट रोड पर नहीं उतरता। माफ करना, मैं चूक गया, सोच रहा था कि ये लैंडिंग है। नहीं, वो नहीं हो सकता, क्योंकि वो प्रोफाइल से चलते हैं। उनके पास प्रोफाइल है, उन्हें बस नंबर एडजस्ट करना है, सेटिंग बदलना है, सिद्ध तस्वीर से मैच हो लैंडिंग स्ट्रिप पर। एक बार इसे करने पर सब उनके साथ जुड़ जाता है और वो लैंड करते हैं। हर समय 100% समय उसी जगह पर आते हैं। अब ये प्रोफाइल बहुत जरूरी है, खासकर जब विजिबिलिटी कम होती है। ये बहुत जरूरी है। हम दृष्टि से नहीं चल सकते और आप कुछ नहीं देख सकते। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। प्रोफाइल के बिना आप खो जाएंगे। आप बस फ्लाई करते हुए कहेंगे मैं खुद इसे लैंड करूंगा, तो आप परेशानी में होंगे, क्योंकि ये आपको सिद्ध तरह से गाइड करेगा ताकि आप हर समय बिल्कुल उसी जगह पर लैंड करें। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब अंधकार होता है और विजिबिलिटी कम होती है और कुछ नहीं देख सकते, आप भरोसे के साथ वहां जा सकते हैं और अचानक आप लैंडिंग स्क्रिप्ट देख सकते हैं और वहां आप होते हैं, बिल्कुल उस लैंडिंग की जगह पर होते हैं। ये इसीलिए क्योंकि आपने एडजस्ट किया, अप्रोच प्रोफाइल से चल रहे हैं। ठीक है, अब ये ऐसे ही काम करता है। अब आत्मिक रूप में भी ऐसे ही काम करता है। आत्मिक रूप में हमारी प्रोफाइल कहती है हम आशीषित हैं। सब लोग कहें मैं आशीषित हूं। आत्मिक रूप में हमारी प्रोफाइल कहती है कि हमारा वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। हेलो, बहुत से लोगों को यह प्रोफाइल अब तक नहीं मिली। कहते हैं मुझे पता नहीं भाई, बच्चों की बड़ी चिंता करता हूं, पता नहीं वो कैसे होंगे, मैं बस उन्हें प्रभु को समर्पित करता हूं, मुझे पता नहीं। ठीक है, यह ऐसा काम नहीं करता। हवाई जहाज को प्रभु को सौंप कर देखिए। अगर कहे मुझे लैंडिंग स्ट्रिप पता नहीं, मुझे अप्रोच प्रोफाइल पता नहीं, मुझे करना नहीं आता, पायलट इस तरह लैंड नहीं करता। वो पूरी तरह जानता है, पूरी तरह जानता है। उन्हें इंस्ट्रूमेंट दिए जाते हैं, वो उन्हें सही तरह से लैंड करने में मदद करते हैं। प्रभु कहता है तुम इसे करो। इसलिए यहोशू 1:8 कहता है तुम अपना मार्ग संपन्न करोगे। ये आपके हाथ में है कि अपने मार्ग संपन्न बनाएं। आप इसके बारे में कुछ कर सकते हैं। आमीन। आप कर सकते हैं। प्रभु आपकी मदद के लिए है। जब समस्या होती है, प्रभु आपकी मदद के लिए है। लेकिन बात यह है, आप ऐसे नहीं जी सकते मुझे पता नहीं क्या होगा, प्रभु को जो करना है वो कर ले। नहीं, ये ऐसा काम नहीं करता। देखिए, अगर प्लेन में परेशानी हो तो परमेश्वर आपकी मदद करेगा, लेकिन आप हर समय प्लेन में जाते समय ये नहीं कह सकते कि पायलट को ज्यादा पता नहीं है, लेकिन आज हम प्रभु पर भरोसा करेंगे। ऐसा नहीं कर सकते। देखिए, आपके पास अनुभवी पायलट होता है जिससे कई घंटों का अनुभव है, केवल तभी वो प्लेन चलाते हैं। उन्हें वहां रखते फिर आपको प्लेन में बैठाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आपको कहां जाना है। लेकिन अगर समस्या हो तो आप प्रभु पर भरोसा करें और यह काम करेगा। देखिए, जीवन इसी तरह है। क्या आप जानते हैं कि कहां जा रहे हैं? जानते हैं कि आपकी मंजिल क्या है? क्या आप जानते हैं कि वो कैसी होगी? बहुत से लोग कहते हैं मुझे पता नहीं भाई, पता नहीं प्रभु के मन में क्या है, क्या होने वाला है। आप जानते हैं कि क्या होने वाला है? बाइबल कहती है आपका वंश यानी आपके बच्चे, अगर आप नहीं जानते तो यही इसका अर्थ है, आपके बच्चे और आपके बच्चों के बच्चे, आपका वंश पीढ़ी से पीढ़ी तक वो आशीषित होंगे और वो सामर्थी होंगे। ये उनका प्रोफाइल है। प्रतिदिन इसे कहते रहें। आमीन। इसे प्रतिदिन कहें। फिर यह कहता है उनके घर में धन और संपत्ति होगी और उनकी धार्मिकता सदा बनी रहती है। यह आपका प्रोफाइल है। आपका प्रोफाइल क्या है? यह नहीं कि आप गरीब होंगे, यह नहीं कि भूखे होंगे और बिना घर के रहेंगे और रहने के लिए जगह नहीं होगी, बिना किसी चीज के होंगे। नहीं, यह आपका प्रोफाइल नहीं मेरे दोस्तों। इसलिए गरीबी न कहें, इसलिए कमी न कहें, इसलिए घटी न कहें और आप अपने भविष्य के डर और चिंता पर सोचते ही न रहे। यह आपका प्रोफाइल है, यह आपकी सिद्ध तस्वीर है। शायद जीवन अभी इतना सिद्ध नहीं है, लेकिन सिद्ध प्रोफाइल अपनी जगह पर रखें ताकि आप अपना मन और अपना दिल उस प्रोफाइल के साथ में मिला सके, ताकि आप वहां पहुंचे। धन और संपत्ति आपके घर में होगी। यह आपका प्रोफाइल है। हेलो, भूखे मरने की योजना है? मेरे पास नहीं। कुछ लोग कहेंगे ये बहुत घमंडी है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि मैं वचन पर विश्वास करता हूं। मैं कहता हूं धन और संपत्ति मेरे घर में होगी। ये मेरा प्रोफाइल है, ये सिद्ध तस्वीर है। यानी जब मेरे पास ज्यादा नहीं होता तो भी मैं विश्वास करता हूं धन और संपत्ति मेरे घर में होगी और मैं उसके साथ मिल जाता हूं।
मैं अपना मन उसके साथ जोड़ने की कोशिश करता, दिल उसके साथ जोड़ने की कोशिश करता। मैं अपना दिल और अपना मन उसके साथ में जोड़ देता हूं, कभी खुद को नहीं जोड़ता गरीबी और घटी और कमी और परेशानी से और उन सब से। खुद को इस सिद्ध प्रोफाइल से जोड़े जो प्रभु ने दी है। अब गौर से सुनिए, सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच ज्योति उदय होती है। हम इन सारी चीजों के बारे में देखेंगे। वो अनुग्रहकारी, दयावंत और धर्मी होता है। जो पुरुष अनुग्रह करता और उधार देता है उसका कल्याण होता है। निश्चय ही वो कभी नहीं हिलेगा, निश्चय ही वो कभी नहीं हिलेगा। धर्मी का स्मरण सदा तक बना रहेगा। वो बुरे समाचार से नहीं डरता। उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने में स्थिर रहता। उसका हृदय संभला हुआ है, इसीलिए वो न डरेगा, वरन अपने द्रोहियों पर दृष्टि करके संतुष्ट होगा। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि जब वो परेशानी में होगा, जब वो चुनौतियों का सामना करेगा, जब वो समस्या का सामना करेगा, जीवन में मुश्किलों में से जाएगा, उसका दिल स्थिर रहेगा क्योंकि वो प्रभु पर भरोसा करता है। उसका दिल स्थापित रहेगा, इसलिए वो नहीं डरेगा। क्या आप ऐसे हैं? उसका दिल स्थापित है, इसलिए वो नहीं डरेगा। और फिर वो कब तक नहीं डरेगा? जब तक अपने द्रोहियों पर दृष्टि करके संतुष्ट न हो। इसका मतलब जब तक कि वो विजय न देखे उन सब चीजों पर जो उसके विरुद्ध में आए हैं, उन्हें हरा न दे। जब तक वो न देखे कि हर सामर्थ जो उसके विरुद्ध में है वो नीचे गिराई गई है, जब तक न देखे कि हर रुकावट और मुश्किल दूर हो गई, वो आराम नहीं करेगा। वो डट कर वहां खड़ा रहेगा। वो अपनी हिम्मत और भरोसा रखेगा, उत्साहित होकर प्रभु पर भरोसा रखेगा और उसका दिल स्थापित होगा, इसलिए वो नहीं डरेगा। प्रभु चाहता है आप ऐसे ही हो। प्रभु नहीं चाहता कि आप विश्वासी के रूप में बाइबल लेकर चले, हर समय डरे और शक में, डर में और हार में रहें और इसकी और उसकी चिंता करते रहें। लोग हर तरह की चीजों की चिंता करते हैं। वो बच्चों की चिंता करते, कंपनी की चिंता, भविष्य की चिंता, भूतकाल की चिंता, स्वर्ग की चिंता, नरक की चिंता, हर चीज की चिंता, हर जानी और अनजानी चीज की चिंता। वो हमेशा खुद को हर चीज के लिए चिंता करने लगाते हैं। उनका दिल डरा है। वो प्रभु पर भरोसा नहीं करते, उनका दिल स्थापित नहीं है। सब लोग कहे उनका दिल स्थापित है, इसलिए वो नहीं डरता जब तक वो न देखे कि उसकी सारी समस्याएं खत्म न हो जाए। उसका यही अर्थ है। विश्वास इसी के बारे में है। प्रभु पर भरोसा रखते हुए खड़े रहते हैं। आप दिल स्थापित कर मजबूती से खड़े रहते हैं और डरे नहीं जब तक आप न देखे कि सारे दुश्मनों को नीचे गिराकर खत्म किया जा रहा है। अब स्थापित दिल क्या है? वचन 8 कहता है उसका दिल स्थापित, इसलिए वो नहीं डरता। वो डरता नहीं जब तक कि उसके दुश्मनों को खत्म होते न देखे। स्थापित दिल क्या है? स्थापित दिल, कुछ अनुवाद कहते हैं कि उसका दिल फिक्स है, यानी दिल फिक्स होता है। ये कहता है Jesus, you are so good. Jesus, you are so good. There's nothing to fear, 'cause I'm here in your presence. Jesus, you are so good. Jesus, you are so, so good. And I just want to thank you with every beat in my heart. Jesus, you are so good. Jesus, you are so good. There's nothing to fear, 'cause I'm here in your presence. Jesus, you are so good. Jesus, you are so, so good. And I just want to thank you with every beat of my heart. You've given me eternal life, your word to light my way. You've given me a spirit with new mercies every day. Jesus, you are so good. Jesus, you are so good. There's nothing to fear, 'cause I'm here in your presence. Jesus, you are so good. Jesus, you are so, so good. And I just want to thank you in every beat. You've given me eternal life. You've given me eternal life. And your word will light my way. You've given me spirit with new
Jesus, you are so, so good. And I just want to thank you with every beat of my heart. You've given me confidence. You've given me a confidence. And my soul is filled with peace. You are my provider. You supply my every need. Jesus, you are so good. Jesus, you are so good. There's nothing to fear, 'cause I'm here in your presence. Jesus, you are so good. Jesus, you are so, so good. And I just want to thank you with every beat of my heart. I just want to thank, oh, I just want to